इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लियारी की अधूरी कहानी, लियारी की अनकही कहानी, बलोच रोशन चेहरे के राइटर रमज़ान बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर, आप हमें ये बताएं कि लियारी में अदबी सरगर्मियाँ कैसी चल रही है? मतलब पहले के हिसाब से बनिस्बत पहले अदबी सरगर्मियाँ बेहतर थी या अब बेहतर हो रही हैं? नहीं, अब तो बहुत बेहतर है। और इसका मतलब ये नहीं कि पहले नहीं हो रही थी, पहले भी हो रही थी, लेकिन अब जो खुशी की बात ये है कि हमारे नौजवान अब अदबी सरगर्मियों में ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आते हैं। तो तख्लीक़कार हमारे जितने भी जो निकल रहे हैं आजकल, वो सारे नौजवान हैं। उनमें शायर भी है, उसमें राइटर भी हैं, और ये आज एक जो है एक और किताब की तकरीब यहाँ है, तो ये अच्छा है, हौसला अफ़ज़ा बात है। अच्छा सर, अब बताएं कि अदबी तकरीबात तो हो रहे हैं, मुसलसल हो रहे हैं, देखते आ रहे हैं हम भी, लेकिन आपकी जो लियारी की जो टीनेज है वो मुताले की तरफ राग़िब हो रही है? नहीं, ये सिर्फ लियारी का मसला नहीं है, ये तो मेरा ख्याल है पूरे शहर का, पूरे पाकिस्तान का मसला है कि हमने जो है हमारे जो नौजवानों ने जो है पढ़ना छोड़ दिया है तकरीबन। यानी हम अपने ज़मानों को देखते हैं और आज के ज़माने को देखते हैं तो बहुत फ़र्क है, लेकिन ये है कि कुछ हक़ाइक़ हैं जिनको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। मसलन ये जदीद दौर है, ये डिजिटल दौर है, इसमें नई नई चीज़ें आ गई हैं, आईफोन आ गया है, ये जो और बहुत सी चीज़ें आ गई, कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हो सकता है हमारे नौजवान उस तरफ ज़्यादा जो है तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन वहाँ भी पढ़ने की ज़रूरत है बनिस्बत और चीज़ों के, वो वहाँ भी पढ़ लें तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। थैंक यू सो मच सर। ओके। तो हमारे साथ मौजूद है सैफ़ी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सदर कादिर बलोच साहब, गुलाम कादिर बलोच साहब, हम उनसे जानेंगे। अच्छा गुलाम कादिर साहब, आप हमें ये बताएं, लियारी में जो अदबी सरगर्मियाँ हो रही हैं, मतलब आप हमारा जो नौजवान तबका है वो स्टडी की तरफ क्यों नहीं आ रहा? मतलब यहाँ पर लाइब्रेरीज़ की कमी है या कुछ और है वजह? बुनियादी तौर पर यह है कि जिस वक्त मैं लियारी टेस्ट लाइब्रेरी को हैंडल कर रहा था, इंचार्ज था मैं लाइब्रेरी था, 1979-75 की बात है कि लियारी में तालीम की एक गहवार आता यहाँ पे लियारी में। उस वक्त हम लियारी के स्टूडेंट थे, मेहनत करते थे, हालांकि बेरोज़गार थे, लेकिन अपने जो एजुकेशन का जो खर्चा था वो खुद निकालते थे, ट्यूशन देते या कहीं काम करते थे, अपने खर्चा निकाल देते। उस ज़माने में लियारी से 2 यूनिवर्सिटी के पॉइंट चलते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 79-80 की बात है। 2 नहीं बल्कि 3। एक तो मिनी बस हुआ करता था X20 के नाम से, जो कि लियारी से होता हुआ यूनिवर्सिटी जाते थे, और उसमें भी स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी के और NED के स्टूडेंट थे मोस्टली। और उस ज़माने में बेहतरीन कैरियर जो है, बेहतरीन स्टूडेंट हमारे बेंच से निकले यहाँ से। मिसाल के तौर पर मैं देखता हूँ कि उस वक़्त नून मीम दानिश, जो कि इसी पॉइंट से आया जाया करता था, उन्होंने उस वक़्त कराची यूनिवर्सिटी में एक मुकाम बना लिया था अपने आप पे। वही स्टूडेंट था लियारी नूर मोहम्मद दानिश, जिन्होंने कराची यूनिवर्सिटी के यूनियन के सदर 2 मरतबा हुसैन अक्कानी, जो कि डिज़ाइन किया हुआ था जमात इस्लामी और जमीयत ने, और उसने इल्मी स्टेज पर उसने हुसैन अक्कानी को शिकस्त दी एक हाल में, और उसने अपना मुकाम लियारी से पूरी कराची का एक बेहतरीन डिबेटर वो जाना पहचाना जाता था। फिर उसके बाद जो है ना मुख्तलिफ इसी लियारी के पॉइंट से अपना अख्तर बलोच पैदा हुआ, जो यूनिवर्सिटी बेनज़ीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। ज़िया वांदी पैदा हुआ, जो कि आजकल एक यूनिवर्सिटी चला है, और दूसरे बहुत से स्टूडेंट निकल आए। अपना उमर लासी था, बेहतरीन स्टूडेंट था। एक ग्रुप था स्टूडेंट्स के, ये स्टूडेंट्स जो अपने फील्ड में आए, ना किसी NGOs के थ्रू आए, इन्होंने अपने मेहनत से किए, अपने ग्रुप से किए, और आज उसके बाद जो आज लियारी की जो सूरत हाल है बहुत गमगीन है। इसकी वजह यह है कि रियासत की वजह से। थैंक यू सो मच सर। जी दोस्तों, आपने सुना कि दोस्तों का कहना था कि लियारी में अदबी सरगर्मियों में बेहतरी आई है,
लेकिन बुक रीडर्स में, मुताला करने वालों में वो बेहतरी नहीं आई है। उसकी बड़ी वजह इन लोगों ने बताई कि सोशल मीडिया, लोग नौजवान नस्ल जो सोशल मीडिया में लगे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये स्ट्रीट लाइब्रेरी है, यहाँ की किताबें कहाँ गई किसी को कुछ इल्म नहीं। यानी मैं लियारी में काफ़ी लाइब्रेरीज थे, 2 दर्जन से ज़ायद लाइब्रेरीज थे, वो कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। शरीफ शाद सरबाजी, लियारी, कराची।